किशोर तिवारी, प्रश्न यह है कि एक तरफ एक वोट जिहाद की बात हो रही है, एक तरफ बात हो रही है कि किस तरह से मोबिलाइज किया जाए, एक है तो सेफ है कि, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे का बैग ही सेफ नहीं है, उसकी चेकिंग हो रही है। बीजेपी कह रही है शहंशाह आलम हो गए हैं क्या? एक सवाल हो तो जवाब दो। अब 4 सवाल किए तो 4 सवाल एक-एक से करूंगा। एक तो मैं बताता हूँ कि 125 करोड़ आए हैं, एफआईआर हो गई है। कहाँ से आए, क्या आए, किस लिए आए, अब इंक्वायरी हो जाएगी। पैसे पॉलिटिकल पार्टियां गलत इससे खर्चा करती है तो मैं उद्धव ठाकरे के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन की तरफ से बोलता हूँ कि जो जो किरीट सोमैया जी ने आरोप लगाए हैं उसकी सीरियसली इंक्वायरी हो। और दूसरी बात देखो, अमित जी आपका शो मेरे ख्याल से नंबर 1 ही है और दुनिया में सभी जगह देखा जाता, करोड़ों लोग देखते। कल उद्धव ठाकरे निकले सोलापुर से, निकलते वक्त बैगेज चेक की गई, फिर वो वनी में आए, फिर बैगेज चेक की गई, 40 गांव गए, फिर चेक की गई, वाशिम गए, फिर चेक की गई, फिर दारवा आए, फिर चेक की गई। देखिए, मुझे बताइए कि ये क्या कर रहे हैं। और कहते हैं हमने, आज इलेक्शन कमीशन ने बोला कि हम देवेंद्र फडणवीस की भी चेक कर रहे थे, इसकी भी कुछ नहीं। उनकी 2 सभाएं ये चेकिंग से कैंसिल हो गई, मैं अभी बता रहा हूँ। और उद्धव ठाकरे को व्यक्तिगत रूप से प्रताड़ित किया गया। अब मैंने कलेक्टर लोगों से बात की। नहीं, पर बीजेपी कह रही है कि शहंशाह आलम है। जब अमित शाह के हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, देवेंद्र फडणवीस के हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, शिंदे के हेलीकॉप्टर की चेकिंग होती है, वो तो नहीं चिल्लाते, लेकिन आप तो चिल्ला रहे हैं। एक बात समझ लो, जी। उद्धव जी एक विनम्र अभिव्यक्ति के आदमी है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। अब वो जो कुछ बोला अब इससे कि ज्यादा क्या बोलेंगे? अब इससे अरे भाई, ज्यादा क्या बोलेंगे जो उन्होंने एक मिनट, इलेक्शन कमीशन मुझे के मुझे अधिकारी मुझे को बोला? मुझे देखो, वनी में हुआ। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, 1 लाख अभी लोगों तुमने की मेरा भीड़। बैग खोला है, बाद में मैं तुम्हें खोलूंगा। इससे ज्यादा एक क्या मिनट में बोलेंगे खोल। बताइए? अरे ये उद्धव जी की विनम्र भाषा है। मैं अच्छा, वहां था, मुझे बोलना होता तो मैं मतलब बोलता था। अरे भाई, ये किसको बोल रहे थे मालूम है वो? मैंने कलेक्टर लोगों से बात की तो दिल्ली से आदेश था, दिल्ली से आदेश था नहीं, ये पुलिस को। ऑफिशियली बोल रहे हैं आप? आपको अरे कलेक्टर ने बोला ये दिल्ली से आदेश है? अरे मैं क्यों अनऑफिशियल बोलूं? मैंने पहले ही बोला, करोड़ों लोग देखते हैं। करोड़ों लोग देखते हैं तो उनको दिल्ली से आदेश था कि हर जगह चेक करो, जी। हर जगह चेक करो। और माँ कसम कुछ भी नहीं मिला। लेकिन एक बात था कि उनके 2 सभाएं कैंसिल हो गई। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हम कोर्ट में जा रहे हैं। और ये जो तुम बोल रहे ना, अमित शाह की चेक की, देवेंद्र फडणवीस की चेक की, पाखंड है, बकवास किया। मैं अभी बता रहा हूँ, ये एक दिन के टूर के लिए एक नाथ शिंदे अपने चार्टर्ड प्लेन में 28 वक्त लेके जाते हैं। ये चाहिए, इतना शिंदे क्या ले जाते हैं मालूम नहीं। ठीक है, ठीक है, और ये आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका जवाब अरे प्रेम मुझे मुझे शुक्ला देंगे। आगे भी प्रेम बोलना शुक्ला, है, मुझे आगे प्रताड़ित कुछ किया जा रहा है बोलना है, उद्धव जरा ठाकरे बोलने को, दो प्रताड़ित किया जा जरा। रहा है शिवसेना को, ये आरोप है उनका, और आप लोग कह रहे हैं कि शहंशाह आलम है क्या? जरा मुझे पूरा बोलने देते तो ठीक नहीं, है। आपने बोला सर खोखला 2.5 मिनट आरोप बोला, है। आप 2.5 मिनट से पूरा क्या बोलेंगे? फिर तो ये संजय आरोप राउत की ढाई तरह प्रेस मिनट कॉन्फ्रेंस हो जाएगी। अमित क्या अमित जी, ये अमित? खोखला आरोप है। अमित मेरा इस आगे आरोप तो पे कोई बात दम करने नहीं दो। है। ये श्रीमान उद्धव ठाकरे की हताशा के कारण महाराष्ट्र उपजी में हमारी बैंक को कुंठा चेक का नहीं करता। क्रोध है किशोर जी, और ये प्रेम क्रोध शुक्ला बार किसी के बार बीच जो में नहीं है बोलते। महाराष्ट्र में अलाउ हमारी हिम वो टू बैंक मेक हिज प्रकट हो पॉइंट। रहा है। अरे क्या जिस तरह से श्रीमान हताशा उद्धव हो रही? ठाकरे कोई हताश हैं, हताशा वताशा। उनकी हताशा के कारण उन्होंने अभद्रता की। मेरा प्रश्न तो निर्वाचन आयोग के उन अधिकारियों से है कि सरकारी कामकाज में बाधा उत्पन्न करने के लिए सरकारी अधिकारियों के साथ, निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने के लिए उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? उन्होंने कहा हम तुम्हें खोलेंगे, धमकाया। सरकारी कर्मचारी अपनी ड्यूटी कर रहे थे, उस समय पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान उद्धव ठाकरे ने जिस तरह की धमकी की भाषा का प्रयोग किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज होना चाहिए था।
वो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज हुआ? पक्षपात तो उद्धव ठाकरे के समर्थन में है, उनके खिलाफ। मैं भी रोज ट्रैवल करता हूं मुंबई में। अमीश जी, ऐसा शायद ही कोई दिन हो जब हम लोगों की गाड़ी चेक नहीं होती हो। हम एक बार निकलते हैं तब चेक होता है, लौटते तब चेक होता है, और कैमरे के साथ चेक होता है। कई बार हमको गाड़ी से बाहर उतरने के लिए कहा जाता है, हम लोग विनम्रता पूर्वक गाड़ी से उतरते हैं और निर्वाचन आयोग के अधिकारियों के साथ हम सहयोग करते हैं, क्योंकि हमारी ये ड्यूटी है। अरे भैया 2.5 मिनट हो गए। अरे भाई, काहे बीच में चीख चिल्ला रहे हो? काहे चीख चिल्ला रहे हो किशोर भाई? अरे आधा घंटा बोले इतना अधिक जो है, अरे आधा घंटे अधैर्य बता रहा है आपका। आप अरे आधा घंटा बोले आपका अधैर्य बता रहा है कि आप बुरी तरह हार के कारण जो है हार पर आमादा हो। हार की जो बादल है तो इतने घने हैं प्रेम कि उसके शुक्ला कारण जी, उद्धव ठाकरे भी हताश प्रेम है, शुक्ला जी, किशोर तिवारी भी हताश है, और ये हताशा जो है वो व्यग्रता में तब्दील हो गई है, और व्यग्रता अब उग्रता में हो रही है, और उग्रता अब अभद्रता में हो रही है। अमित देवगन जी किशोर जी बोलिए बोलिए। करो ना। अरे मुझे प्रेम शुक्ला जी, तुम देखो, प्रेम शुक्ला जी अगर शिवसेना में रह जाते तो अभी सांसद रहते। वहाँ कुछ जम नहीं रहा। हाँ, वो महाराष्ट्र बीजेपी वाले बहुत तकलीफ दे रहे हो। एक बात मैं बोलता हूँ अमित, अरे आप ही को एमएलसी बना दे, शिवसेना में पड़े हैं। अरे थमो यार, मुझे एमएलसी बना दे, हम लोग शुभकामना दे रहे हैं आपको। अरे भाई, अरे देखिए, तिवारी जी आप ही को एमएलसी बना दे, यही शुभकामना मेरी। प्रेम जी मुझे बोलने देना यार, अभी इतनी सीरियस डिबेट चल रही है। मैं क्या मातोश्री शुभकामना भी दे रहा हूँ तो भी आप परेशान हो रहे हैं? मातोश्री का मैं चमचा हूँ? मैं तो आपके क्या लिए मैं शुभ चाटुकार सोच रहा हूँ किशोर जी। क्या मैं दलाल हूँ? क्या मेरे पास देने को पैसे? मैं वहाँ चाटुकारों और दलालों को ही दिया जाता है। अरे भाई, मैंने ऐसा चाटुकारों और दलालों को ही देती मातोश्री। अरे मेरा तिवारी जी, ये किशोर जी तिवारी जी, वाह, ये बोलते बोलते क्या बोल गए आप? ये बोलते बोलते क्या बोल गए? अमीश तिवारी जी शाबाश, आप सच बोलते हो, किशोर ये मैं मानता जी, हूं। ये बोलते बोलते क्या बोल गए? अरे अमीश, क्या मैं मातोश्री का चमचा हूँ? क्या मतलब क्या क्या बोल दिया आपने? क्या इन लोगों को टिकट दिया जा रहा है? ये देखो, एक मिनट, प्रेम शुक्ला जी, मैं आगे भी बोल रहा हूँ। तिवारी जी की दिल की बात है, सुबह पे आ गई। अरे रुको ना यार, अभी जब सीरियस बात तिवारी जी चल के रही है दिल की बात जुबान पे आ गई। एक करके मुझे बोलने दे रहे नहीं अमीश जी। जब जी। करोड़ों लोग देखते हैं तो सीरियस बात जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ना ही तो प्रेम शुक्ला, ना ही तो मैं किसी नेता के बेटे हैं। हाँ, ना किसी के बेटे के साले के बेटे हैं। हाँ, तो हाँ, हमारा नहीं जमने वाला। हाँ, ना हम सुबह शाम चाटुगिरी कर सकते। तो अभी वो विषय रहने दो। जो चीज दिल को बहुत बुरी लगी उसको रखा करो दिल में। मैं अभी बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे एक किशोर भाई, क्योंकि आप मायानगरी मुंबई से आते हैं, तो एक मेरे को दिमाग में एक बात आई है। आज आपकी जो दिल की बात है वो जुबान पर आ गई है। नहीं, ये मेरी पार्टी में नहीं है। बीजेपी से लेके कांग्रेस वगैरह सब जगह है। जब तक आप चाटुकार नहीं आप रहते। तो अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव है ना। आप देखिए, बीजेपी के लिए तो आप नहीं बोल सकते, उसके लिए तो प्रेम शुक्ला ऑथराइज्ड है। लेकिन देखिए, बीजेपी के लिए तो वो ऑथराइज्ड है, लेकिन आप तो अपने दल के बारे में बोल सकते हैं। अरे भाई, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। और आप पता नहीं किसके साले की बात कर रहे हैं, किस चमचे की बात कर रहे हैं, किस चाटुकार की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये आप कर रहे हैं। नाम भी खोल दे तो बेहतर है हम लोगों के लिए। अरे बड़ी धमाकेदार स्टोरी हो जाएगी। हमारा भी थोड़ा ख्याल रखिए किशोर भाई आप। अरे प्रेम शुक्ला हमारे साथ 10